हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होकर रहेगा 23 अप्रैल से 1 जून। ये जो समय है प्रिय दर्शकों, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने जीवन में चाहते हैं सफलता, आप अपने जीवन में चाहते हैं साहस, क्योंकि बिना साहस के, बिना कोई रिस्क लिए हम कोई भी काम पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते हैं कोई भी काम करने में। और कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसमें ज़रूरत है एक सही निर्णय लेने की। जब आप कोई भी काम करते हैं उसमें सही निर्णय लेते हैं और फिर आगे सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए ये जो समय है इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि 23 अप्रैल 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जब मंगल गोचर करेंगे मीन राशि पर, तो इनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि मंगल आपके लिए कारक ग्रह होते हैं। और अब वर्तमान में जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो मंगल एक तो आपके लिए कारक, और दूसरी बात है कि आपके भाग्य भाव में गोचर करना, और आपके करियर के अधिपति हैं, आपके कर्म के अधिपति हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आपको ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि ये क्या प्रभाव मिलेगा, कौन कौन से योग बन रहे हैं, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप दूसरी वीडियो को पूरा देखते हो या नहीं, इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सावधानियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आइए समझते हैं क्यों सावधानियाँ ज़रूरी हैं, क्या लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मंगल का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर 23 अप्रैल से पहले ही 9 अप्रैल से बुध मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, और राहु अक्टूबर से ही गोचर कर रहे हैं 2023 से। तो यहाँ पर राहु, मंगल और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति होगी, जिससे अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा और मकैनिक योग का भी निर्माण हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाले हैं। और ये मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, छोटे भाई बहनों के कारक, साहस के कारक, एनर्जी के कारक ग्रह हैं। और जो लोग आर्मी में हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या जितने भी क्षेत्र, रक्षा के क्षेत्र हैं, और बहुत सारे और भी अन्य क्षेत्र हैं जहां पर मंगल का प्रभाव होता है। मंगल की स्थिति बेहतर हो तो लोगों को डॉक्टर बना के और सर्जन बना देता है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां मंगल का प्रभाव, अब जैसे जो लोग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो वहां पर भी मंगल का प्रभाव होता है, क्योंकि जैसे जो कॉपर की तार होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो आइए समझते हैं प्रिय दर्शकों, तो मंगल के जो परिवर्तन है, तो लाभ की बात करें तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करवाएंगे। आपके जीवन में अभी ऐसे जो काम थे, क्योंकि शनिदेव से आप प्रभावित हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब शनिदेव से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो, चाहे महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो, किसी भी तरह यदि आप प्रभावित हो रहे हैं या शनिदेव जहां भी दृष्टि डाल रहे हैं, उन भावों से संबंधित कारक तत्व जो हैं उन पे हमेशा कहीं ना कहीं देरी होती है, और जो रिश्ते जुड़े होते हैं उन पे कहीं ना कहीं दरार हो जाती है। तो अलगाव की स्थिति ये जो पैदा करते हैं, परंतु यहाँ पर मंगल आपके कारक होके और आपके भाग्य भाव में गोचर करते हुए भाग्य का साथ दिलवाएंगे, जिससे बहुत सारे आपके काम बन सकते हैं। यदि आप चाहते थे कि आप अपने जीवन में मेहनत करें, मेहनत करने का मतलब ये है कि ऐसा कोई काम है जिसमें ज़रूरी है बहुत ज़्यादा एनर्जी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साहस की, क्योंकि जब आप कोई जॉब करते हैं या उसके लिए इंटरव्यू देते हैं या कोई भी काम करते हैं, वहाँ ज़रूरत होती है एक साहस की, अर्थात एनर्जी की। जब आप पूरी एनर्जी से, अब जैसे मैं बात करूं प्रिय दर्शकों, मंगल क्या आपको रिजल्ट देंगे, तो क्या ऐसा यदि मैं बोलूं तो क्या आपको सुनना अच्छा लगेगा? नहीं।
ज़रूरत होती है जब पूरी एनर्जी के साथ कोई भी चीज़ बोलने की हो या करने की हो। तो इस समय आपके एनर्जी में वृद्धि होगी और बड़े तेज़ी के साथ, बड़े साहस के साथ आप अपने कोई भी काम हो उसमें सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। साथ में जो लोग एग्ज़ाम इस समय दे रहे हैं या आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कोई ऐसा काम है जो बहुत समय से आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कई बार असफल हो जाते हैं, तो संभावना इस समय होंगी कि उसमें आपको सफलता मिल सके। और जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उनके लिए भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पहले से, पूरी तरह से नहीं पर पहले से बेहतर स्थिति मिल सकती है, आपको यहाँ धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा इस समय देखा जाए तो ऐसे कई निर्णय होंगे जो आप इस समय लेंगे और उनकी वजह से आज वर्तमान में तो उसका परिणाम बहुत ज़्यादा संभव है कि ना दिख पाए, पर फ्यूचर में इसका परिणाम आपको मिल सकता है। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो या अन्यत्र जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको धन लाभ की स्थिति बनेगी। तो ये कुछ लाभ थे, परंतु लाभ से ज़्यादा जरूरी है ये मंगल का परिवर्तन जो है इसको सावधानियों के रूप में समझना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 23 अप्रैल को जब मंगल मीन राशि पर गोचर करेंगे, उससे पहले ही 9 अप्रैल से यहाँ पर बुध गोचर कर रहे हैं और उससे भी पहले राहु गोचर कर रहे हैं। तो ये जो अंगारक योग का निर्माण होगा और मैकेनिक योग का निर्माण होगा, तो इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं आपको भ्रम की स्थिति बनेगी। और जब भ्रम की स्थिति बनती है प्रिय दर्शकों, तो कई बार जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लाभ आपको होंगे, तो कई बार आप कंफ्यूजन में आते हैं और आप सही निर्णय के जगह कोई गलत निर्णय लेते हैं और कई बार अपने ही निर्णयों की वजह से आप फंस जाते हैं। इसलिए इस समय आपको कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझ के करिए, जो कि ये मंगल का परिवर्तन कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए लाभदायक है। फिर भी सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी हैं। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट हो या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो या कहीं भी, तो जहां एक तरफ धन लाभ है वहीं पर आपको यहाँ पर अब जो हर दिन इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इंट्राडे करते हैं या ऐसे काम की प्रॉपर्टी खरीदना बेचना आए दिन होता रहता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब जल्दबाजी में, क्योंकि कोई काम यदि आप हर दिन कर रहे हैं, वहाँ पर संभव है कि आप सोचें कि बस अब 3 बजे के बाद या जो भी समय होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि 3 बजे के बाद अब इंट्राडे पूरा हो जाएगा तो अब बस बेच देना है, उसका नियम ही होता है। तो ये जो छोटे छोटे समय के लिए कोई भी काम होते हैं, इनमें रिस्क वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, इस समय और भी ज़्यादा हो सकता है। संभव है कि आपने जो शेयर देखा कि हाँ प्रेजेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा लाभ दे रहा है, संभव है कि जब बेचने का नंबर आए तो उतना अच्छा रिजल्ट ना दे और बेचना तो पड़ेगा ही। तो मैंने ये जो एग्जांपल दिया, ये हर एक काम में आप अपने अप्लाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कन्फ्यूजन से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी काम करिए तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इसमें माहिर हो, एक्सपर्ट हो, उसकी सलाह लीजिए, खुद भी निर्णय करिए इसके बाद। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी नियम यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि जो भी काम करें तो उसे लिखित के रूप में करें। तो जब आप लिखित के रूप में कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। वैसे तो आप लिखे हैं जो उसमें बदलाव कर सकते हैं, परंतु जब आप लिख देते हैं तो उसमें जल्दी बदलाव होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और यदि आप खाली सोचते हैं तो वहाँ पर बदलाव की स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जो भी काम करें उसकी पूरी प्लानिंग करिए और लिख लीजिए और फिर उसी निर्णय पर अपने अडिग रहिए। हाँ, कई बार परिवर्तन की ज़रूरत होती है, परंतु कोशिश करिए कि यदि परिवर्तन ना करना पड़े। अब इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में जहाँ एक तरफ जोश की वृद्धि हो रही है, वहीं पर ज़्यादा जोश कई बार आ सकता है, तो इसे मैनेज करना होगा। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली को चेक करिएगा
कैसी स्थितियाँ इन ग्रहों की जिनसे आपको लाभ मिलेगा, खासकर मंगल की स्थिति। और यहाँ पर कुंडली में हमेशा जो मैं बताया करता हूँ कि आप जो ग्रह की स्थिति को चेक कर रहे हैं उसके साथ आप प्रेजेंट में, ऐसा तो है नहीं, संभव नहीं होता कई बार कि यदि ग्रह स्थितियाँ मजबूत हैं तो उनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि जैसे अब मंगल की ही हम बात करें कि किसी की कुंडली में मंगल उच्च का हो और खासकर दशम भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि बस सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। नहीं प्रिय दर्शकों, कई बार जब ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली गोचर दोनों में मजबूत होती है, इसके बावजूद यदि आपको जो दशाएं हैं, चाहे महादशा हो, अंतरदशा या अन्य दशाएं, उनमें यदि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो कई बार फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो सब चीज़ों को चेक करना चाहिए। या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, या जो मैंने लाभ बताए या समस्याएं बताई उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कुंडली विश्लेषण करवा के और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसी को करते रहिए। बस ज़रूरत है, यदि आप 1 पाठ कर रहे थे तो 5 पाठ करना शुरू कर दीजिए, 5 पाठ कर रहे थे तो 11 पाठ करना शुरू कर दीजिए हनुमान चालीसा के। कोशिश करिए कि हर दिन हनुमान जी के दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद अपने जो भी काम आप करते हैं उसकी शुरुआत करिए। और संभव है कि जो लोग मंदिर जा सके तो ठीक ही है, बहुत ही अच्छी बात है। पर यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में ही हनुमान जी की स्थापना करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।